हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक वैशाली। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका तैयारी हम कैसे करें। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला जाता है, तो इसका तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें जो बुक है कौन सा बुक से पढ़ें हम कि हमारा एग्ज़ाम इजली निकल जाए। तो और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म हम कैसे भरें, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि ये जो डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, डीएसटी बिहार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी के अंतर्गत बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में चल रहे हैं। तो इसमें जो जितने भी लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल का जो बहाली होता है, सिलेक्शन होता है, वो बीपीएससी करवाती है। तो जिसमें से कुछ ब्रांचेज़ के लिए एडवर्टाइजमेंट आ गया है और कुछ के लिए अभी आने बाकी है। जिनका नहीं आया है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उनका भी बहुत जल्दी आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, हमें बहुत चीज़ जानने को मिलेगा और डिस्कशन करने को मिलेगा, एज ऑलवेज एंड एज बिफोर। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम आज टॉपिक लिए हैं, जो एक पेपर जो एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 14/2020। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट आता है ये बार बार ये 2014 में आया था, इससे पहले ये 2014 के बाद अभी ये देखिए 2020 में आया है। बार बार ये मौका आता नहीं है, तो इसलिए हमारा सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिए, पोस्ट वैकेंसी भी बहुत आते हैं, इसमें बहुत सारे रहते हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। देखिए, इसमें हम एक चीज़ बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे तो सीट दिया हुआ है, किसमें कितना सीट है, किसमें क्या है, किसमें आरक्षण वाले में किसमें क्या है, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। तो ये सब तो सिंपल चीज़ें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लीजिएगा, ये बताने की कोई ये नहीं है। हमारा जो मेन हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम बताए थे एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी सिंपल लेक्चरर के लिए एलिजिबिलिटी बीटेक होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी होता है वो एमटेक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीटेक बीएससी। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो इंजीनियरिंग मिलते का जो डिग्री मिलता था, बीएससी इंजीनियरिंग के नाम से मिलता था, इसलिए वो लोग भी एलिजिबल, जिनके डिग्री पे लिखा हुआ वो लोग भी एलिजिबल है। उसके बाद देखिए एएमआई डिग्री वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन उसमें उसका डिग्री का जो एनरोलमेंट हो चुका है वो 31/5/2013 से पहले हुआ है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो हम एलिजिबिलिटी की बात करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का जो तरीका है, ओनली 2 ही चीज़ होता है इसमें। एक होता है रिटेन एग्ज़ाम और होता है दूसरा इंटरव्यू। तो रिटेन कितना का होता है, इंटरव्यू कितना का होता है, फिर पूरा टोटल वेटेज क्या होता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी आपको बस ध्यान देना है एक ही बात पे, जैसे कि रिटेन। तो रिटेन होगा अभी 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का रिटेन होगा, जिसमें कि 80 क्वेश्चंस रहेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान देना है और अभी कुछ ध्यान नहीं देना है, बिकॉज जिसका रिटेन निकलेगा वही इंटरव्यू में जाएंगे। फिर उसके बाद जितना भी उनको बीटेक में मार्क्स है, जैसे देखिए यहाँ बीटेक का 10% वेटेज दिया गया है, एमटेक का 5% दिया गया है और पीएचडी का 5 दिया गया है। तो इनका लाभ उनको तभी मिलेगा जब वो रिटेन का क्वालिफिकेशन, रिटेन का जो रिटेन टेस्ट होता है जो होगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस 80 रहेंगे और 40 मार्क्स, वेटेज 40 मार्क्स रहेगा इसका। तो वो क्वालिफाई करेंगे, जो भी इसमें कट ऑफ मार्क्स रहेगा क्वालिफाई करने के बाद ही किया जाएगा। देखिए, कुछ लोग घबरा रहे हैं कि यहाँ 25 मार्क्स वेटेज दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट वाले को। पहले कॉन्ट्रैक्ट वाले का रिटेन निकलेगा, उसके बाद ही उन लोगों का रिटेन बहुत कम निकलता है, बिकॉज वो लोग का टाइम हो गया होता है, तो पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं अभी, पर कुछ लोग भूल जा गए होते हैं। देखिए, हम अभी पूरे 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्स है 100, टोटल मार्क्स 100, उसमें से 10 बीटेक, 5% एमटेक और 5 पीएचडी, 20 हो गया यहाँ। 40 मार्क्स का रिटेन, 60 हो गया, 15 मार्क्स का यहाँ इंटरव्यू।
तो हो गया 75 और 25 मार्क्स का जो होता है वेटेज दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट वाले को, जो बिहार सरकार के अंदर जो जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है इस समय काम कर रहे हैं उसके लिए, यानी 100 मार्क्स का हो गया। ठीक, इसका जो सिलेबस होता है देखिए यहाँ गेट सिलेबस लिखा हुआ है, टोटल पूरा गेट सिलेबस रहेगा। मेरे टाइम में जब 2014 में मैं एग्ज़ाम दिया था, 2014 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, हम आपको बता चुके हैं, तो उस समय जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 50 मार्क्स का था, और इंटरव्यू था वो इंटरव्यू था 20 मार्क्स का। हमारे जो 2014 में था ये 20 मार्क्स का था और ये 50 मार्क्स का था। ठीक है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें इतना। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उस समय 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। उस 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन से टेक्निकल नॉलेज का, जैसे हम मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में पेपर जितना है हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनाइज जो भी ऑपरेशनल रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, वो सब मिला के 60 थे। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 40 मार्क्स थे। ये मैथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग वाले 2 ईयर पर 2 साल पूरे पढ़ाई होता है इसका, पूरा जम के बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, हमको बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ने में, आप लोग भी होप एंजॉय किए होंगे। तो इसमें इस टाइप से था, लेकिन हम इस बार आशा करते हैं कि जैसे देखिए इस बार 80 मार्क्स का है, और एक बार और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जो कि 40 मार्क्स का था तो हमको कुछ लगा कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी था, तो जिसमें इंजीनियरिंग को कम थोड़ा सा वेटेज लगा कि जो इंजीनियरिंग पढ़े हैं 4 साल ज़्यादा वही पढ़े हैं, तो उसका थोड़ा कम था इंजीनियरिंग का, इसमें कंपेयर कीजिए जैसे 100 में 40 सही था। हम इस बार आशा करते हैं कि इस बार 20 क्वेश्चंस होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा, और 60 क्वेश्चन होगा टेक्निकल के। मेरा ऐसा संभावना है, पर वो तो बोर्ड वाले जो भी बनाएंगे अपना क्वेश्चन बनाएंगे वो होगा उनका, और 60 क्वेश्चन रहेंगे इस बार टेक्निकल के, यानी 80 क्वेश्चंस रहेंगे। पहले इस पे ध्यान देने का है। और ये क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े, इसके लिए हम कहाँ से पढ़े, इसके लिए हम आपको बताते हैं। सिलेबस तो गेट लिखा है, तो गेट में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है। गेट का लेवल बहुत टफ होता है, बहुत तो टफ नहीं होता है बट टफ होता है। मैंने गेट का भी 5 बार एग्ज़ाम दिया है, 14 से लेके 18 तक मैंने 5 बार मोर देन 60 मार्क्स मुझे मिला है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे देखिए जो गेट का जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन वाले, उस पर उस टाइप से क्वेश्चन रहता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें आपको हम पूरा बता देंगे। देखिए ये आप ध्यान से देख लिए कितना क्या क्वेश्चन रहता है, उसमें हम पूरा आपको बता देंगे। क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, तो हम उसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको लेक्चर बना के डालेंगे। इसलिए अभी हमसे हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए आपके पास बहुत जल्द आ जाए। तो और जो मेडीजी का हम आपको बताएं, मेडीजी का जो आईईएस का जो बुक आता है, जो अब तो उसका नाम दूसरा चेंज हो गया, पहले इंजीनियरिंग भी था, अब इंजीनियरिंग सर्विस करके नाम से आता है उसका एग्ज़ाम। तो वो जो पेपर है उसका जो 2 पेपर आते हैं 1 और 2, तो आपको चाहिए कि उसका पेपर का उसका जो पेपर आता है उसको आप पूरे अच्छे से आप पढ़ लें। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वो कंसेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चंस करीब वहीं से मिलते जुलते रहते हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल के लिए बता देते हैं, एक कितना सिंपल क्वेश्चन था कि आइडियल गैस जो पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलोज ए इक्वेशन पीवी इजिकल टू एनआरटी, पीवी इजिकल टू एमआरटी, पीवी इजिकल टू जेडआरटी। तो आप बताइए कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है। तो सिंपली इस टाइप से क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपको इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चंस आसान रहेंगे। आपको कहाँ से पढ़ना है, बस वहाँ वो वाला पढ़िए, सिंपल मेडीजी वाला। और मेडीजी में बहुत सारे लोग क्लास किए ही होंगे लास्ट टाइम में, उसके जो नोट्स है उनको रिवाइज कीजिए, बस उनको रिवाइज कर लिए, आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। हम आपको यहाँ पे बता दिए अभी कि कितने मार्क्स कहाँ से रहेंगे। 20 मार्क्स यहाँ ये होता है, 40 फिर 15, इतना तो डिस्कशन कर लिए हम। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस बुक से पढ़े, हम वो भी बता दिए आपको। ऐसे आपको पढ़ना है तो जो आप सिंपल जो इसका आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन का जो लोग कितना रटने का जो आदी हो रखे हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन थोड़ा टकरा सकते हैं, पर उसमें थोड़ा रॉन्ग भी कुछ कुछ रहता है, तो उससे आप लोग प्रिफेयर मत कीजिएगा। उससे पढ़ के आप सोचिएगा कि निकल जाए तो बहुत थोड़ा मुश्किल है। और आपको मैथमेटिक्स पे विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। हम आपको एक चीज़ बताना थोड़ा भूल गए, जो मैथ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उससे बहुत विशेष ध्यान है। मेडीजी का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बुक आता है,
पतला पुतला सा तो नहीं रहता है, मीडियम साइज़ का बुक होता है, वो पढ़िए, वो एकदम परफेक्ट बुक है यहाँ के इसमें के लिए। उससे आपको अगर 40 क्वेश्चन थे उस समय, अराउंड 22 क्वेश्चंस उसी वहीं के आसपास के थे, करीब उसी के कंसेप्ट पे थे। अब अगर आप मेड में पढ़े होंगे तो जो सर पढ़ाए हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे मैथ, तो वहाँ से आप सिंपली कंप्लीट कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट से। नहीं तो हम सोच रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे सारे चीज़ का वीडियो लेक्चर बना के। अगर जिनको ज़रूरत होगा हमको कमेंट करिएगा, हम हेल्प करेंगे। तो उसके बाद हम डिस्कशन कर लिए, आपको बता दिए किस बुक से पढ़ें, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इतना डिस्कशन हम कर ही लिए हैं। तो अब इसके बाद हम लास्ट में बताए थे आपको, हम डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से इसका हम फॉर्म भरें। देखिए ये सब जितना है शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया, ये सब सिंपल है, पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई ये है नहीं किसके लिए क्या मतलब है, ये सब तो सिंपल आता है। इतना फॉर्म भरे होंगे आप लोग, सबको पता होगा। देखिए फॉर्म का 750 रुपया होता है, ये सब तो सिंपल बात है, ठीक है नहीं। और दूसरा चीज़ है कि देखिए मेन चीज़ हम बताना ये चाह रहे थे कि देखिए अब जितना लोग फॉर्म भरिएगा, जो भी सर्टिफिकेट दीजिएगा उसका हार्ड कॉपी, जैसे देखिए मैट्रिक का, बीटेक का, एमटेक का, जो फॉर्म भर रहे हैं, जो ओबीसी है तो अपना क्रीमी लेयर का, जो ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस का, जो उसका हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड बीपीएससी के ऑफिस में भेजना ना भूलेंगे फॉर्म के साथ, वो यहाँ पे आना ज़रूरी होता है, यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ठीक है। प्रमाण पत्रों को 100, देखिए यहाँ प्रमाण पत्रों को 100 प्रमाणित करके प्रति अनुलंघनक के रूप में क्रमबद्ध आवश्यक संलग्न करें, यहाँ पे भेजना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो रहेगा उसमें हम उसमें पूरे सॉल्यूशंस के साथ डालेंगे, कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आता है, कैसे क्या रहता है। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। चलिए, थैंक यू।